हेलो गाइज, आरके एप्टीट्यूड क्लास में आपका स्वागत है। चलिए गाइज, परसेंटेज का जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हैं, आगे करते हैं। ठीक है, अभी तक जितना भी आपने देखा है हमारा वीडियो परसेंटेज से रिलेटेड, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, नोट्स वगैरह बना रहे हैं। चलिए, तो अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए गाइज, मैं धीरे धीरे करके सब लाऊंगा, ठीक है। और ये परसेंटेज का चैप्टर समाप्त होने के बाद में एक टेस्ट सीरीज टाइप का भी क्वेश्चन ले आऊंगा, ठीक है, जिसमें आप लोग को एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ भाई क्वेश्चंस बन रहे या नहीं बन रहे, ठीक है। और मैं उसी तरह क्वेश्चन लाऊंगा जो लगभग क्वेश्चंस पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन जो है इसे हम जल्दी से जल्दी कर ले, ठीक है, ताकि एक नंबर हमारा श्योर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या लिखता है? अगला क्वेश्चन है, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर इसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी। तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? यह क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां आपको सिर्फ ये देख लेना है, 25%, 25% जो है ना, ये क्या बोल रहा है? कम हो रहा है, और 20% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है। दो चीज दिया है, देखिए, एक तो 20% का क्या है? वृद्धि माने इंक्रीज हो रहा है, और एक डिक्रीज हो रहा है। हाँ, दो चीज है। तो जो डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है ना, उसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, x इजल टू -25%, y इजल टू +20%। देखिए, हमने क्या किया, जो डिक्रीज यानी कम हो रहा था उसको माइनस का साइन लगाया, और जो इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था, उसको प्लस का साइन लगाया, और एक्स वाई अलग अलग जो है इसको हमने मान लिया। इसके लिए एक जो ट्रिक्स है या फॉर्मूला कह सकते हैं छोटा सा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये ठीक है। तो इसमें x का वैल्यू क्या है? -25, y का वैल्यू क्या है? +20 है ना। यहां पर वैल्यू बैठा दो, -25 इंटू 20/100। तो ये माइनस प्लस में यहाँ पर माइनस भी हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस प्लस में क्या होता है भाई? माइनस प्लस में माइनस होता है। 5 में से 20 माइनस कीजिए, सॉरी 25 में से 20 माइनस कीजिए तो 5 आ जाएगा। -5 हुआ, प्लस माइनस में माइनस, ये कितना हो जाएगा? इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 500 नहीं होगा, बाय 100 5 ही आएगा ना। तो -5 और -5 कितना हो गया? -10। माइनस का मतलब क्या कि ह्रास हुआ है, कमी हुआ है, डिक्रीज हुआ है। 10%, कितना? 10% कम हो रहा है। तो यहां कहीं देखिए आंसर दिया होगा, ये देखिए 10% का ह्रास हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ये हो गया, बात समझे? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ प्रोसेस होना चाहिए। तो मैं बताने वाला हूं। देखिए, मैंने आपको परसेंटेज का जो चैप्टर जब मैंने शुरू किया था, पहले ही बोल दिया था कि फ्रैक्शन वैल्यूज वगैरह याद कर लीजिए। फ्रैक्शन वैल्यू जैसे ही आपको याद हो जाएगा ना, बहुत आसान हो जाएगा मैथ को बनाना। अब भाई किसी को ये भी याद ना रहा तो फिर क्या करें? तो फ्रैक्शन वैल्यू वगैरह याद कीजिए। चलिए, 25% कम, 25% कम का क्या मतलब है कि कैसे लिखेंगे उसको? 1 बाई क्या लिखा जाता है? 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिए, जो नहीं किया ना फिर दिक्कत हो जाएगा। तो 1/4 इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? मतलब 4 में कितना कम कर रहा है ना, तो 1 रुपये कम होगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मान लीजिए 4 का चीज अब 3 में आने लगा, ठीक है। अगला है 20% की वृद्धि हो जा रही है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है कि नहीं? तो मतलब 5 का चीज अब क्या 6 में मिलेगा? वृद्धि हुआ है ना भाई इसमें, तो 5 का चीज 6 में मिलेगा ना, क्योंकि एक चीज का यहाँ वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है। किसमें देखिए कम हो रहा है और किसमें ज्यादा हो रहा है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इसमें क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था, तो मैंने 4 में से 1 घटा दिया, 3 लिखा। इसमें क्या हो रहा? वृद्धि हो रहा था, 5 में 1 जोड़ दिया तो 6 लिखा, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसको हटाइए, इसका तो काम हो गया। कितना हो गया? 4 पंचे 20, और इसको भी गुना कर दिए, 3 छक 18, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपको करना क्या है? आपको करना है कि ये जो 20 दिख रहा है ना, आपको इसको 100 में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? इसके लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये 100 बन गया ना, 25 या कितना 100 होता है। अगर इधर 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी तो 5 से मल्टीप्लाई हो, तभी तो इक्वेट होगा, बराबर होगा। तो 18 पंचे कितना हो गया? 90। अब देखिए 100 का चीज अब कितना? 90। तो कितना कम हो गया? 100 से 90 कितना कम होता है? 10।
तो 10 का कमी है, तो यहाँ पर ये आंसर हो गया 10% ह्रास हो गया। ठीक है, तो ये आपका टोटल बात इस तरह से हो गया। तो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अगला क्वेश्चन ले ले 2 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 2 नंबर क्या है। चलिए देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है। क्या हो रहा है, पहले 10% कम हो रहा, उसके बाद 20% कम हो रहा, और इस तरह से लास्ट में अंत में भाई कमी परसेंट क्या हुआ, बार बार कम हो रहा तो कमी ही होगा ना, बढ़ने वाला तो है नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। वही फॉर्मूला लगाओ, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा लो। तो सबसे पहला बात है कि भाई अच्छा ये फॉर्मूला का अगर मन है, इच्छा है तो करना है तो कीजिए, वरना फिर मैं तो दूसरा बता रहा हूँ ना भाई, उसको कीजिएगा। ठीक है, मैं अभी इस तरह के क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके बाद अभी देखिए, अभी बहुत आसान मैंने ले रखा है 10%, 20%, लेकिन ये जब 10-20% ना आके कुछ दूसरे तरह का आएगा ना, पूर्णांक वाला, तब दिक्कत होगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए कैसे होगा, अब बने रहिएगा वीडियो में, हर तरह का आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक्स वाई बाई 100, तो एक्स का वैल्यू क्या मान लिया हम लोग यहाँ पर, कम हो रहा तो -10, और y का वैल्यू भी कम हो रहा है ना तो -20। ये तो मान के चलिए भाई, ये सब दिया हुआ है। तो x का जगह पे कितना लिखना होगा, -10, प्लस y के जगह पे क्या लिखोगे, -20, प्लस -10 इंटू -20 बाय 100। पहले तो ऐसे लिख लीजिए भाई, गलती नहीं होगा। -10 प्लस माइनस और -20, ठीक है, प्लस ये तो माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200 बाई 100। अब क्या हो गया, ये माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, तो 30 हो गया। और यहाँ कितना, ये तो भाई 2 आएगा आपका, +2 कितना हो जाएगा, -28। -28%। तो आंसर कहीं है, ये देखिए हो गया 28% हुआ कि नहीं, तो ये हो गया। अब इसको बनाने का दूसरा जो तरीका हमने बता रखा है उसको देखिए, वो अच्छा है। ठीक है, उसको कीजिएगा और उसी तरीका से सीखिए भाई, ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, ये ठीक है, ऐसा नहीं कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका कैलकुलेशन को फिर है ना बढ़ा देगा, झमेला में डाल देगा, प्रॉब्लम्स में डाल देगा। बाद में जब ये फ्रैक्शन वैल्यूज वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब कैसे पूछेगा, मान लीजिए यहाँ पर आप दे देता, ऐसे दे देता, तो फिर तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता ना, नॉर्मल कैलकुलेशन फिर होता नहीं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। तो चलिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है, पता होगा। 10% का 1/10 होता है, मतलब कि अगर 10 रुपये का चीज़ है तो 9 में अब मिलेगा कि नहीं, क्योंकि 10% तो कम कर दिया, उसका वैल्यू कम कर दिया। अगर 10 का वैल्यू था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ पर 20% कम किया, 20% मैंने 1/5 होता है। अब 1/5 होता है, अगर ये 5 का है तो कितना मिलेगा, अब 4 में मिलेगा कि नहीं, घट गया ना, ये 1 तो घटा दिए। अब करो गुना, कितना हो गया 50, ऐसे को 4 9 36 हमने बता रखा है 2 नंबर क्वेश्चन में। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया था कि इसको 100 बना देना है, आपको कोशिश करना है इसको 100 बनाने का। तो ये कितना है, 50 है, 50 को हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी करना जरूरी है। तो ये 100 हो गया, ये 72 हो गया, कितना अंतर है 28। तो भाई 28 यहाँ पर आंसर है ना 28। आया समझ में भाई, सुनाई उनाई दे रहा ठीक से, वीडियो क्लियर आ रहा, थोड़ा वीडियो में क्लियर नहीं है मान लेते हैं, लेकिन आवाज़ तो क्लियर आ रहा होगा। बहुत जल्द ये सब इशू दूर हो जाएगा। ठीक है, अभी भाई शुरुआत है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग। और बोर्ड वगैरह मैं बहुत जल्द चेंज कर देने वाला हूँ, उसके बाद थोड़ा सा वीडियो में क्लियरनेस आएगा। ठीक है, तो चिंता ना करें, हमारे चैनल में बने रहें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, उठा लेते हैं। चलिए क्या है 3 नंबर क्वेश्चन में, एक संख्या में 30% की कमी हुई है। कितना कमी हुआ है, 30%, और फिर 30% की वृद्धि हुई है, और फिर उसके बाद 10% की कमी हुई है। संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई, निकटतम पूर्णांक में इसको आंसर देना है। ये क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ है भाई, एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देते हैं। ठीक है, एसएससी वालों का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, ये आशा मत लेके चलिएगा कि भाई सब समय हार्ड ही क्वेश्चन आएगा, कभी भी कुछ क्वेश्चन है, तो आपको हर तरह का क्वेश्चन बना कर रखना है। चलिए 30% की कमी, इसका मतलब क्या है, 30% का कमी हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको फ्रैक्शन वैल्यू में जैसे ही हम लोग तोड़ेंगे ना, कैसे लिखेंगे,
3/10, 30% का मतलब 3/10 होता है ना। तो इसको लिखना कैसे है, पहले देखिए इसको लिखना कैसे है। 10 का चीज़ है, अगर 3 में का रुपया का नुकसान हो रहा होगा तो 7 रुपया में ये बिक्री हो गया, ऐसे मान के चलो, है कि नहीं। संख्या में 30% कमी, अगर ये 10 संख्या है और इसमें 3 का नुकसान हुआ तो संख्या कितना हो गया, 7 नहीं हो गया। नंबर अगर 10 है तो वो 7 हो गया। इतना दूर आया समझ में। फिर से बोला, देखिए 30% का वृद्धि बोला है, 30% का वृद्धि, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/10 होता है। कितना होता है, 3/10 होता है। लेकिन अगली बार प्लस का बात है, अगली बार वृद्धि बोला है, तो वृद्धि बोल रहा है तो 10 में 13 हो जाएगा। संख्या अगर 10 का था, 3 बढ़ा तो 13 हो गया। ठीक है, आया ना समझ में। अब देखो अगला, और फिर क्या बोल रहा है, कहाँ गया, हाँ 10% की कमी, फिर से 10% कमी। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो, जिसने नहीं किया भाई हमारा वीडियो में जाकर देख लो, ठीक है, वहाँ से फ्रैक्शन वैल्यूज वगैरह याद करो, जल्दी से जल्दी बनेगा। तो इसमें 10, 1 रुपया का क्या हुआ है भैया, माइनस हुआ है, तो हो जाएगा 9। यहाँ तक समझ में आया। अब इनको कर देना है मल्टीप्लिकेशन, गुना। मैंने कर दिया, इनको गुना करो, कितना होगा, 13 7 91 9 9 9 8, हाँ इतना हो जाएगा। गुना करना है, गुना करना तो आता होगा आपको, हाँ, कि वो भी सिखा दे। चलो ठीक है, 1000 और इतना। अब मैंने क्या कह रखा है कि भाई यहाँ पर आपको 100 बनाना, तो काम करो, इसको डिवाइड कर दो 10 से। इस साइड डिवाइड किए तो इधर भी तो डिवाइड होगा, है कि नहीं। तो ये 100, इधर कितना आ गया, 81.9, इतना आया, समझ में आया। अब इसके बीच में देखिए कितना का अंतर है, ये 100 का चीज़ था, अब इतना हो गया, माइनस हुआ कि नहीं, घट गया ना। कितना घटा, तो -18.1। अरे भाई घटाव उठाव आता है कि नहीं, तो चलो लिख के दिखा देते हैं घटा के कैसे। कई लोग घटाव में भी गलती करता है ना, इसीलिए तो मुझे कभी कभी बताना पड़ता है। तो ये इस तरह से मतलब लिखना ऐसे है। कोई क्या करता है ना, गलती से 100 लिख देता है और यहीं पर 81 लगा देता है, इसमें तो आएगा ही नहीं कभी आंसर, ऐसा मत करोगे। चलिए, तो ये हमारा -18.1 पर आया %। अब समझना तो जरा सा, ये पॉइंट में आ गया और यहाँ ऑप्शन में कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो क्या है, गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हुआ। आपको समझना है, क्वेश्चन में यहाँ बोल रखा है कि निकटतम पूर्णांक में लगभग, मतलब आपको इतना बताना है। तो 18.1 18.1 जो आया, ये लगभग देखिए तो कहीं पर है, 2 जगह है ना, यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन हमको तो नेगेटिव में आया, तो कमी वाला बातों का तो आंसर हो जाएगा। ये आया समझ में गाइस, ये अच्छे से आया समझ में। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब इसका दूसरा जो आपको हम बताए थे ना फॉर्मूला, उसको भी चेक करके देखते हैं। चलिए उसको देखते हैं। इसको तो भाई हो गया, अब उस विधि से भी देख ले, आपको दिखा, चलिए बताते हैं। अगर x बराबर कितना ले लेंगे, -30 कम हुआ है, और y = +30 वृद्धि हुआ है, और एक चीज़ है z है, मान लो क्या है, -10 कमी हुआ था ना। पहले इसका सक्सेसिव कर ले। फॉर्मूला क्या है, x + y + xy/100, यही तो फॉर्मूला है। x का वैल्यू -30 प्लस y कितना है, 30 प्लस x कितना है, -30 इंटू y कितना है, +30/100। ये प्लस माइनस में तो कट गया, ये छोड़िए, उसका काम खत्म। प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी 0 0 काटा काटी हुआ, 3 3 9, -9% हुआ। इससे कितना आया, इसका सक्सेसिव -9%। अब इसको इसके साथ करना है भाई, हमें वही फार्मूला वही रहेगा। आपको करना क्या है, मतलब अब लिखोगे -9, इसको तो लिखना है, फिर ये +-10 हो जाएगा, प्लस -9 इंटू -10/100। देखिए लिखा मैंने वही है, फार्मूला पे लिखा है ना, x + y + xy/100, ठीक है, यही फार्मूला है। अब इसको करना क्या है, -9, प्लस माइनस माइनस होता है, चलिए लिख दिए। अब ये -1 से प्लस हो गया भाई, 0 0 काट दो, 9/10 लिखेंगे ना, 9/10 भाई, ठीक से देख लो। माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस, प्लस करोगे तो -19, यहाँ प्लस, इसको कैसे लिखोगे, 0.9 नहीं लिखेंगे, हाँ। तो अब देखिए प्लस माइनस में क्या होगा, माइनस, तो माइनस करोगे तो 18.1%, तो आ गया ना, फिर से वही आंसर -18.1। तो आप इस तरह से दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि भाई काफ़ी लंबा करना पड़ता है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करें। फिर भी आपकी इच्छा भाई, आप जिसे बनाना चाहे। और इससे पहले मैंने फ्रैक्शन वैल्यूज बता दिया, उससे कीजिए, वो और आसान है, ठीक है। बनाने के कई सारे विधिज है, आपको कोई भी एक अच्छे से सीखना है और कम समय में बनाना है, जल्दी से जल्दी, ठीक है। लोग सिर्फ ट्रिक ही खोजते रहते हैं, भाई इससे शॉर्ट ट्रिक, इससे शॉर्ट ट्रिक है, भाई कितना शॉर्ट ट्रिक चाहिए, धरती के अंदर घुस जाओगे हैं शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में। कुछ सीखने का भी तो है होना चाहिए कि भाई हम कुछ सीखे और सीख के कुछ करें। तो चलिए
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये 3 नंबर हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा मैंने परिवर्तन किया है, अब जो है ना उस तरह का हलवा वाला नहीं है क्वेश्चन, अब थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यूज वगैरह यूज करना पड़ेगा तभी जाके बनेगा, वरना फिर मुश्किल है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की वृद्धि और फिर कितना है 33.3% की कमी और फिर 50% की वृद्धि होती है तो वस्तु के मूल्य में, यहाँ शायद मैं था, वस्तु के मूल्य में हुई वृद्धि या कमी बताए। ठीक है, लगभग में आंसर देने बोला है, लगभग में बोला है, अब देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका जो है उसको देखिए, ऐसे कीजिएगा। आपको पता है 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, अगर नहीं पता तो याद कीजिए 1/8 होता है। तो 8 का चीज अब कितना में मिल रहा है भाई, अब वृद्धि हुआ है तो 9 में मिल रहा होगा, 8 का चीज अब 9 में मिल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 33.5% का कमी हो रहा है। 33.5% कमी का मतलब क्या है ये बताओ भाई, कमी का मतलब होता है 1/, अच्छा इसका फ्रैक्शन वैल्यू पहले तो 1/3 लिख लो, तो 3 का चीज है 1 रुपया कम किया, मिलता होगा 2 रुपया में। ठीक, 50% की वृद्धि होती है, 50% का वृद्धि का मतलब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है, तो 2 का चीज अब कितना में मिल रहा है 3 में, क्योंकि वृद्धि हुआ है। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ऐसा लिख दो और उसके बाद देखो कितना होगा, इसको कर ले 648, इसको कितना है 54, गुना कर दिया भाई हमने। अब देखिए कितना 48 से कितना वृद्धि हो गया 48 टू 54 होने में कितना बढ़ा है भाई, +6 हुआ है, तो 6 बढ़ गया कितना में 48 में, इसी का तो परसेंट पूछा है। और एक बात है इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, घटा तो है नहीं। अगर आप इसको काट दे 6 कम 6, 6 8 48, 1/8, 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा 12.5% होता है। बस आंसर हो गया, और कुछ करना नहीं, यहाँ भागा होगा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लगाओ। ये देखिए ये है ना, हाँ यही है 12.5% वृद्धि। तो भाई इस तरह से बनाओगे क्वेश्चन, जल्दी बनेगा। ठीक है, तो गाइस आपको समझ में आ रहा है अगर वीडियो तो लाइक वगैरह करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आप हमें इसी तरह से वॉच करते रहे, देखते रहे हमारे वीडियोज़ को। मैं और भी वीडियोज़ लाने वाला हूँ इससे रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा आपको। ठीक है, तो गाइज इस तरह से हमारे चैनल में बने रहिएगा। चलिए बाय।